नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, स्टैटिक जीके और भारतीय संविधान, इन सभी टॉपिक से दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों, आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली यानी शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की साथियों सबसे ऊंची चोटी है अनामुरी, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों ये ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में साइक्लोन या चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तट कौन सा है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत में साइक्लोन या चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तट कौन सा है? तो साथियों ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। चलिए आपका साथियों अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। मनुष्य के शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो साथियों ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। वायुमंडल में ओजोन परत जो है ये किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, ये साथियों समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो साथियों विटामिन के सहायता करता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो साथियों ये वृक्क यानी दोस्तों किडनी में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है साथियों ये जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा कानूनी रूप से बंद किया था? बताइएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद किया था? तो साथियों ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंद किया था। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो आपको बता दें साथियों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिराव फूले ने की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के महान शासक सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो मेरे प्यारे साथियों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का मूल यानी वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती हैं इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये साथियों नैरोबी में स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो साथियों भारत का जो पहला विमान वाहक पोत है ये INS विक्रांत है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्रसिद्ध यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य नाटक है? बताइएगा, क्या बनेगा साथियों इस प्रश्न का सही आंसर। प्रसिद्ध यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य नाटक है?
तो साथियों यक्षगान लोक नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? बताइएगा, भारत के किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो साथियों ये केरल राज्य को कहा जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों ये 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो मैं कहूँगा साथियों ये गुजरात राज्य है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये आपका कटक में स्थित है। ठीक है, चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो साथियों ये फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो साथियों अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, चलिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो साथियों ये भारत का निर्वाचन आयोग है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइएगा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बताइएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो साथियों ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।